नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो मास्टर क्लास है वो न्यूमरोलॉजी का है। न्यूमरोलॉजी ये जो लोशो ग्रिड का है ये बहुत मदद करती है। जब भी मैं कभी कोई भी कुंडली देखता हूँ तो सबसे पहले लोशो ग्रिड से मुझे मालूम पड़ जाता है कि कितने ग्रह कुंडली में खराब है। देखिए, मैं जो लोशो ग्रिड आपको पढ़ाऊंगा उसके अंदर जो है आपको अगर एस्ट्रोलॉजी आती है तो आपके पास मास्टरी आ जाएगी, ये गारंटी मैं दे सकता हूँ। आप जिस भी तिथि को पैदा हुए हैं वो तिथि जो होती है उसका जो ग्रह होता है वो आपकी कुंडली के अंदर क्या होगा, या तो पापकत्री योग में होगा या वक्री होगा या 6 8 12 में होगा या अस्त होगा या वीक होगा, ये कंफर्म है। जो भी आपका ड्राइवर नंबर है वो आप अपने चार्ट से चेक करके देख सकते हैं। तो मैं इसको इस एंगल से भी चेक करवाता हूँ आपको बड़े अच्छे से, और एक वास्तु की झलक भी दूंगा। 5 मिनट का वास्तु होता है, इसके अंदर एक किस्म से देखा जाए मेरे लिए तो आपको समझाने में टाइम लगेगा। किस तरीके से वास्तु भी वर्क करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, इसके अंदर लोशो ग्रिड में सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैच मेकिंग, लव मैरिज, पार्टनरशिप, हर चीज ये प्रोफेशनल है। न्यूमरोलॉजी के अंदर आपका मोबाइल नंबर, हर चीज, नेम स्पेलिंग रेक्टिफिकेशन, हर चीज के अंदर आपको मास्टरी की जाएगी। ये नहीं है कि ये पढ़ लिया और इसके बाद कुछ एडवांस करना है, नहीं। 10 दिन की क्लास रहेगी, टोटल एडवांस लेवल तक आप पढ़ेंगे और बारीकी से समझेंगे। जिसको नहीं समझ में आएगा मुझे उसे उंगली पकड़ के सिखाना है, मेरा सीधा सा प्रिंसिपल है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास और आपको बताने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, ये लोशो ग्रिड है हमारी। इसके अंदर जो होते हैं 9 खाने होते हैं। 9 खानों का अपना एक सिस्टम होता है नंबर्स का। हर नंबर की पावर 33% होती है। कितनी पावर होती है? 33%। ये भी 33% हो गया, ये भी 33% हो गया, तो ये हो गया 100%। ये पावर होती है। अब ये नंबर बताते हैं हमारे। ये नंबर होते हैं 4, 5, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1 और ये 6। क्लियर है? तो ये हमारे नंबर होते हैं लोशो ग्रिड। जहां से भी टोटल करेंगे वो आपका सेम नंबर आएगा। 7 3 10 और 5 15, जहां मर्जी से आप टोटल कर लिए सेम आएगा। इसी को ही श्री यंत्र भी कहते हैं हमारे यहाँ अपने अपने समझ के अंदर। अब क्या होता है कि हमारे को डेट ऑफ बर्थ वगैरह से चलना होता है। जैसे मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ जो है 23/6/1957 है, तो ये हो गया इसका ड्राइवर 6। इन सबका टोटल करके वो कंडक्टर आता है, यानी 2 + 3 + 6 + 1 + 9 + 5 + 7। इन सबका टोटल करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी ड्राइवर 5 है और कंडक्टर हमारा 6 है। तो ये आदमी जीवन में 100% तरक्की करेगा। वैसे भी लोशो ग्रिड का 5 नंबर सेंटर नंबर होता है। जिन लोगों के पास सेंटर नंबर है सक्सेस निश्चित मिलती है उनको। अब आप देखिए, मान लीजिए आपके नहीं है, आपके नंबर नहीं है, लेकिन आपके परिवार में कोई बेटा या बेटी 5 तारीख को पैदा हुई, 23 तारीख को पैदा हुई या 14 तारीख को पैदा हुई, तो 5 नंबर लेकर आई, तो देखिए फादर का प्रॉस्पेरिटी उसी समय आ गया, क्योंकि फादर के पास 5 नहीं था ना। आप चेक करिए, कई बार क्या होता है कि फादर के पास 2 नंबर है, 8 नंबर है, बच्चा पैदा हुआ, या मान लीजिए उसने शादी ऐसी लड़की से करी, शी इज बॉर्न और 5th, 5 तारीख को ही वो पैदा हुई, तो आपकी प्रॉपर्टी प्लेन है ये, तो प्रॉपर्टी बन जाती है आपकी। अगर आपके पास 4 और 6 है और आपने 5 नंबर की लड़की से शादी करी, तो आपका जो प्लेन बना है वो मनी प्लेन बन गया। आपके पास खूब पैसा आएगा, धन दौलत बहुत ज्यादा आएगी। तो इतनी ज्यादा धन दौलत का आप मालिक बन गए बैठे बैठा। तो बहुत अच्छे से आपको ये चीज समझ आती है।
आगे चलते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब आप देखिए कैसे किस तरीके से होता है। पहले हम लेते हैं ये वाला प्लेन 4, 9 और 2। क्लियर है। अब इसके अंदर आप समझना है कैसे है क्या। इसको बोलते हैं मेंटल। मेंटल प्लेन होता है ये 492 वाला। तो जिन लोगों का ये 492 डिजिट्स होते हैं वो या तो साइंस साइड से होते हैं, लॉ पढ़े होते हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं। नंबर वन। नंबर दो, ऐसे लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है। ज्यादातर मैंने ऑन एन एवरेज पाया है, अगर तीनों डिजिट्स हैं तो साइंस ग्रेजुएट होते हैं। क्लियर है। तो ये इस तरीके से है। अगर किसी के पास दो नहीं है, चार और नौ है, तो उसके पास 60% की 66% की कैपेसिटी है। बात क्लियर है। अब आते हैं इस वाले पर 3, 5, 7। भाई साहब जिंदगी में धक्के खाने के लिए पैदा होते हैं ये लोग, क्योंकि दिमाग की तो सुननी नहीं है। ये प्लेन होता है इमोशनल। अगर तीनों हो गए तो ऐसे लोग जंगल जाते हैं, कुल्हाड़ी लाते हैं, पैर पे मारते हैं। इतने नेक दिल लोग होते हैं ये लोग। हमेशा प्यार में धोखा मिलना कंफर्म्ड है, ये बात मान करके चलिए। इनको लव अफेयर में धोखा मिलेगा, बिजनेस में धोखा मिलेगा, दुनिया से धोखा मिलना, क्योंकि इमोशनल है ना। आप इस आदमी से 10,000 रुपये उधार ले लो, कह देना 1 महीने बाद वापिस करेंगे, जब वो मांगने आए ना फिर इसके आगे रोना रो दो, बोलो सर 5,000 तो और चाहिए, बहुत मर गया जी में, ये 5,000 और दे देंगे। ये तो बहुत नेक दिल आत्माएं होती हैं। बात क्लियर है। अब आते हैं अगले प्लेन पर 8, 1, 6। ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल लोग होते हैं। जब तक गुणा भाग कर नहीं लेंगे तब तक जो है ये लोग आगे नहीं बढ़ेंगे बिना गुणा भाग किए। ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आते हैं बहुत अच्छे। शीला दीक्षित जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रही, शी वॉज हैविंग 8, 1 एंड 6। तीनों डिजिट थे उनके पास, शीला दीक्षित जी के पास। तो इन चीजों को हमने करना है। अब आ जाइए दूसरे एंगल से समझते हैं। अब आता है 4, ये वर्टिकल है, पहले मैं हॉरिजेंटल पढ़ा रहा था। 3, 8। अब ये वाला प्लेन हमारा हो रहा है, तो ये कहता है थॉट। अगर आपके तीनों नंबर हैं तो आपकी थॉट बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत अच्छा सोचते हैं। ये होता है 9, 5, 1। जिस किसी का भी लोशो ग्रिड में 9, 5, 1 है, अभी आप चेक कर लें, क्लास के बाद जो है मैं पूछूंगा, आप मेरे से डिस्कस करिए, मेरे को अच्छा लगेगा। आप जो है जिंदगी में कम बैक करके रहेंगे। हारी हुई बाजी जीतने का वरदान प्राप्त होता है 9, 5, 1 वाले को। कारण इसका नाम है विल, यानी इच्छा शक्ति। आपके अंदर पूर्ण इच्छा शक्ति है, कंप्लीट है ना भाई, 9, 5, 1 तीनों चीजें हैं। अब ये आता है 2, 7, 6। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्शन। अगर आपके बच्चे का 2, 7, 6 है ना, और कुंडली में मंगल अस्त नहीं होना चाहिए, उल्टा मांगलिक हो तो ज्यादा अच्छा है, तो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डाल दो, क्योंकि एक्शन प्लेन है, बच्चा स्पोर्ट्स में निखर जाएगा आपका। ऐसे लोगों को मार्केटिंग का काम, इंडिया से बाहर चले जाना चाहिए, जीवन में सक्सेस मिलकर रहेगी। सिंपल सी बात है। तो यानी इसका क्या अर्थ हुआ, पहले सोचा, फिर इच्छा करी, फिर उस पर एक्शन लिया। इस तरह से हमने इसको पढ़ना है। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छे से बताने का प्रयास करते हैं। दोज हु आर बोर्न ऑन 13, 14, 16, 19। क्लियर है। ये कार्मिक नंबर्स हैं। कार्मिक नंबर्स यानी यू आर कैरिंग डेट्स फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ। सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए इसका टोटल आता है 4। क्लियर है। अब आप कुंडली में चेक करिए राहु कहीं खराब तो नहीं है। अब ये जो टोटल आता है, 1 मिनट में यहाँ कुंडली भी बना के दिखाता हूं।
ये 5 आया। कार्मी डेट्स, अगर आपका अकेला बुध बैठा है भाग्य स्थान पे तो आप 110% कार्मी डेट्स लेकर के आए हैं। ये नंबर केतु का है। क्लियर है? तो केतु आपकी कुंडली में नीच का या खराब होके बैठा है तो कंफर्म हो गया कि हम जो है कार्मी डेट्स ज्यादा लेकर के आए हैं। ये एक नंबर सूर्य का हो गया। तो हम लोग जो है सूर्य का दोष लेकर के इस जन्म में आए हैं। सिंपल सी बात है। अब लोशो ग्रिड में एक नंबर को सूर्य कहते हैं, 2 नंबर आपका चंद्रमा होता है, 3 नंबर आपका बृहस्पति देव होते हैं, 4 नंबर जो होता है वो आपका राहु महाराज का होता है, 5 नंबर बुध देव का होता है, 6 नंबर शुक्र देव का होता है, 7 नंबर जो होता है वो केतु भगवान का, और इसको दूसरे रूप में चंद्रमा की फोटोकॉपी कह सकते हैं लोशो ग्रिड में। 8 नंबर शनि भगवान का होता है, 9 नंबर जो होता है वो मंगल महाराज का। अब आप देखिए, मैं बड़ी सुंदर सी चीज बताने जा रहा हूं अब आपको। सपोज कोई 8 तारीख को पैदा हुआ है, या मान लीजिए 26 तारीख को पैदा हुआ है, समझ रहे हैं, या मान लीजिए 17 तारीख को पैदा हुआ है, तो शनि है उसका ड्राइवर। डेट जो होती है वो ड्राइवर होती है। डेट मंथ और साल सबका योग करके वो हमारा कंडक्टर होता है, हमारा लकी नंबर जिसे हम बोलते हैं कि ये मेरा लकी नंबर है। डेट का मूलांक भी बोलते हैं, यानी जिस तिथि को पैदा हुए हैं सभी अंकों का योग कर लेंगे तो उसे भाग्यांक भी कहते हैं। अब आपका 8 आ गया, आ गया 8। तो 8 आ गया तो देखिए क्या शनि पक्का कुंडली में आप खराब पाओगे। अगर वक्री है फिर तो पूरा लोचा है, फिर तो पूरा बैंड बजेगा आपका, ये तो गारंटी मैं दे सकता हूं। आप चेक कर लेना अपने आप में। अब मान लीजिए होता क्या है, बड़े ध्यान से सीखिएगा। मैं यहाँ कुंडली भी रख के दे रहा हूँ आपको और समझा रहा हूँ। देखो मेरे को कितनी मदद मिलती है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट है वो यहीं से सीख जाएंगे, शायद वो ज्वाइन भी ना करें कि भाई अब हम तो सीख गए, लेकिन मैं इससे काफी आगे जाना होता है। मान लीजिए समवन इज बोर्न ऑन 26, ठीक है, टोटल हुआ 8। लोशो ग्रिड में हमने 8 रख दिया। अब मान लीजिए उसका शनि कुंडली में वक्री है, मान लीजिए कुंभ राशि का शनि वक्री है, स्वराशि का वक्री है। वक्री शनि जिस भाव में स्पेशली अपनी राशि का बैठ जाए उस भाव के फल ही नहीं मिलेंगे इस जन्म में। द पर्सन विल नॉट कैरी द लक इन दिस लाइफ। सपोज स्व राशि का मकर राशि का शनि यहां बैठ गया और वक्री हो गया, जितने मर्जी मेहनत कर ले मिलना तुझे कुछ है नहीं, पर मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिकॉज यू कैरिंग द कार्मिक डेट्स ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो हमको बारीकी से देखना। अब मैं एक और जबरदस्त टेक्निक सिखाता हूं। सपोज कोई 26 को पैदा हुआ एंड ही इज बोर्न ऑन लियो लगना। अब वो लियो लगना आ गया। अब उसे उसका लगन का स्वामी बना सूर्य। अब महाराज आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उसने कहा सूर्य को जल दीजिए। आप सूर्य को जल दे रहे हैं। मेरे एक क्लाइंट भी हैं, मित्र भी हैं, नाम बता रहा हूँ, सुनील शर्मा जी। वो रोज सूर्य को जल देते थे। मैं बोलता था रोज तुम्हारी प्रॉब्लम 4 गुना बढ़ती है। कारण 8 का नंबर है, ही इज बोर्न ऑन 8, लगना सूर्य। आप शनि के शत्रु ग्रह को बलि कर रहे हैं, आपको लाभ नहीं आएगा क्योंकि आप जल दे रहे हैं। तो जब जल दे रहे हैं तो आपको नुकसान तो निश्चित है। आप, मैं यही चीज तो कुंडली में चेक करता हूँ लोशो ग्रेड के अंदर कि मैं कहीं गलती तो नहीं करने जा रहा। तो मैं उस जातक को रेमेडी क्या दूंगा, भगवान सूर्य का आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करेंगे, जल नहीं देंगे। इस तरह से एस्ट्रोलॉजी होती है, एलसीएम लेकर के।
सभी विद्याएं पूजनीय और वंदनीय हैं, बशर्ते आपको उन विद्याओं का इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब ये लोशो ग्रिड है, ठीक है जी। अब मैंने क्या करा, 8, किसी का यहां पर 3 मिसिंग है, ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो जो नंबर मिसिंग है उस डायरेक्शन में आपने ऑफिस खोलना ही नहीं है, खोला तो बंद हो जाएगा, चाहे जितने मर्जी धुरंधर हो, करके देख लो। सारे महावास्तु वालों को भी लगवा लेना वहां पे कि जी यहाँ सारे टोटके भी कर दो, फलाना भी बांध लेना धागा और चुटकी भी बांध लेना, उससे कुछ होना तो है नहीं आपका, क्योंकि वो नंबर ही मिसिंग है। और जिनके पास 3 नंबर नहीं है उनको नेम फेम चाहिए इस जन्म में, तो पैसा फूकेंगे तभी प्राप्त होगा, अन्यथा प्राप्त नहीं होगा। सीधी बात, नो बकवास। तो नेम फेम चाहिए तो पैसा लगाना पड़ेगा उनको। तो इस तरीके से हमने समझना है। अब बड़े ध्यान से समझिए कि मान लीजिए मैंने ड्राइवर लिखा और कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब होता है भाग्य, कंडक्टर का क्या मतलब होता है, भाग्य। ड्राइवर क्या मतलब होता है, जन्म तिथि, इंग्लिश वाली जन्म तिथि होती है। अब किसी का पैदा हुआ 3 तारीख का और अंकों का योग आ गया 6, यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, 36 का आंकड़ा। ये देखिए, ये देव गुरु बृहस्पति हैं और ये शुक्राचार्य हैं, तो जीवन में इसका गृहस्थ आश्रम चौपड़ पाओगे, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी मिलेगी, क्योंकि 2 गुरुओं की ब्लेसिंग मिल रही है। सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए किसी का 1 तारीख को पैदा हुआ, 10 तारीख को पैदा हुआ, ठीक है जी, 19 तारीख को पैदा हुआ, तो उसका ड्राइवर है और सभी डेट्स का टोटल कर लिया, तब हमारे पास आया 4। जिंदगी में सक्सेस निश्चित है, सक्सेस मिलेगी इस व्यक्ति को। क्लियर। अब आ जाइए, कोई आदमी 4 तारीख को पैदा हुआ, मान लीजिए 13 को पैदा हुआ, कार्मिक नंबर तो वैसे ही आ गया, 13 को पैदा हुआ, तो बट नेचुरल है उसका राहु कुंडली में खराब होगा, ऊपर से उसका भाग्यांक जो है 8 नंबर आया, तो जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा, सारी जिंदगी संघर्ष करना पड़ेगा। क्लियर है। अब आ जाइए, ऐसे ही 4 और 2 वाले हैं, सेम है ये, क्योंकि ये राहु का अंक है, ये शनि भगवान है, शनि स्लो चलते हैं, राहु तीव्र गति से चलता है, तो ये बेमेल कॉम्बिनेशन है। ये राहु है मेटीरियलिस्टिक डिजायर है, ये इमोशंस है, मेल ही नहीं है, चंद्र ग्रहण हुआ पड़ा है, ऐसो का भी कैरियर बंटा धार रहता है। सिंपल सी बात, आप चेक करो, अगर आपका है तो कैरियर में लोचा ही लोचा है आपके। अब आ जाइए, एक और बताते हैं, मान लीजिए कोई आदमी 10 तारीख को पैदा हुआ, 19 को पैदा हुआ, तो उसका ड्राइवर 1 आया तिथि से, सभी डेट्स को तिथि मंथ और साल को जोड़ने से हमारे को भाग्यांक प्राप्त हुआ 8। 8 आने से क्या हुआ, ये ओपोजिट नंबर है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये सूर्य ईस्ट डायरेक्शन है। सूर्य महाराज कहते हैं मेरी तरफ चलो, शनि महाराज कहते हैं मेरी तरफ चलो, बस सारी जिंदगी ये झूलते रहते हैं, 2 रथ के बीच में बेचारे ये परेशान होकर के जीवन काटते हैं। अगर इनका जवानी अच्छी गुजरी तो बुढ़ापा खराब गुजरेगा, अगर जवानी खराब गुजरी तो बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा। इनके साथ एक ये भी पॉइंट होगा, एडिशनल बता रहा हूं, तो ये पॉइंट भी इनके साथ जुड़ा होगा। आगे चलते हैं, मिसिंग नंबर का प्रभाव बहुत होता है। अगर 5 नंबर नहीं है, 5 नंबर होता है स्टेबिलिटी का, तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी की कमी सदैव रहेगी। लेकिन आपके परिवार में किसी की डेट ऑफ बर्थ में 5 है, 5 है का मतलब मान लो वो पैदा 7 को हुआ, 5 मई हो गया,
आ गया ना 5 इसमें। अब मान लो कोई ये होगा, 8 होगा, 7 होगा, कोई भी डेट आगे, 1995 में पैदा हुआ, 5 आ गया ना इसमें। तो 5 आने से स्टेबिलिटी आ जाएगी आपके जीवन में, याद रखिए। दूसरा एक और अच्छी बात बताता हूं, 2, 7, 6, ये कोई भी नंबर नहीं है आपके पास इसमें से, यानी आपका एक्शन प्लेन नील बटा नील है, कोई भी नंबर नहीं है, मेल हो या फीमेल हो। शादी में 501 बंगाली बाबा से कंसल्ट करना पड़ेगा, शादी तो दिक्कत होगी। ये लोग सारी जिंदगी संघर्ष करेंगे लेकिन लास्ट में शिखर पर पहुंचेंगे, ये पक्की बात है। सारा जीवन संघर्ष में निकल जाएगा, फिर ये शिखर पर पहुंचेंगे। मैरिज अगर होती है तो तलाक तक होने की संभावना पूर्ण है। मैं इसमें तलाक की संभावना 100 में से 95% देता हूं, क्योंकि नंबर ही नहीं है, कोई भी एक्शन ही नहीं है, तो लाइफ कहां से चलेगी। पर इनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, जैसे ही 40 की उम्र पार करेंगे, 50 की उम्र पर बढ़ते, जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, ये उतने ही फेमस होते चले जाएंगे, ये समझ लीजिए। यानी आयु का मध्य भाग निकल जाए, प्रारंभिक जीवन निकल जाए, उसके बाद प्रॉस्पेरिटी पक्का आती है इन लोगों के जीवन में। अब आगे और चलते हैं। अब ये जो मास्टर नंबर होते हैं, आप देखते हैं प्लेयर्स अपनी जॉकेट के ऊपर लगाते हैं, 11 नंबर, 22 नंबर, 33 नंबर, 55 नंबर, 66, 99, इनको एंजल नंबर बोलते हैं, एंजल नंबर। आप में से कोई भी एंजल नंबर की ड्रेस पहन सकता। मान लो किसी का मकान ही 55 नंबर का है, लकी है। किसी का मकान ही 33 नंबर है, लकी है। लेकिन उसके लिए अनलकी है जो 3 तारीख को पैदा हुआ है। इसका टोटल 6 है भैया। तुम 3 तारीख को पैदा हुए हो, ये ऑपोजिट मकान है आपका, दिक्कत दे देगा आपको। बात क्लियर है। तो हमको जो है हर चीज आराम से समझनी है। अब देखो, आपने गर्लफ्रेंड बनाई, आपका ड्राइवर था 4 नंबर, ये बॉय है। आपने एक गर्लफ्रेंड बना ली, उसका नंबर 8 था। भाई साहब बेमेल्स होता है, गलती से शादी होगी, तलाक की तरफ जाओगे। ये राहु है मटीरियलिस्टिक, ये सैटर्न है कर्म कारक, स्लो है ये, और ये फास्ट है, ये बेमेल का सौदा है। मान लो लड़का 3 तारीख को पैदा हुआ, लड़की 6 तारीख को पैदा हुई, दोनों ऑपोजिट नंबर हैं, तलाक की तरफ जाएंगे अगर शादी करी तो। मैच मेकिंग सारा सिखाते हैं क्या है क्या नहीं है। जिनके भी मोबाइल के अंदर 2, 4, 8 ये नंबर ज्यादा बार रिपीट होंगे, ये प्रॉब्लमेटिक नंबर हैं, प्रॉब्लमेटिक नंबर हैं। लेकिन एक बार ये आना शुभत्व देता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है तो 8 नंबर फेवर करेगा आपको। अगर आप कंस्ट्रक्शन का ठेकेदारी का काम करते हैं तो ये नंबर आपको फेवर करेगा ही करेगा। लेकिन अदरवाइज ये नंबर पेनफुल है। अब जैसे मैं एक और झलक दे देता हूं, सपोज कोई सी का ड्राइवर 3 नंबर है, तो आप अपने मोबाइल का जो भी 981223 जो भी है उसका पूरा टोटल कर लीजिए। अब वो टोटल 3 पर आ रहा है, डेट इज वेरी गुड फॉर यू, कि वो आपके ड्राइवर से मैच कर गया। ड्राइवर कौन है भाई साहब, आप टिकट ले लो, ड्राइवर है नहीं तो बस चलाएगा कौन। अभी पीछे न्यूज नहीं आई, पायलट जो है वो लेट आए तो लोगों ने पीट दिया कि पायलट आएगा तो प्लेन चढ़ेगा ना, टिकट तो ले रखी थी। कंडक्टर ठीक है अपनी जगह पर, रोल ड्राइवर का होता है। ड्राइवर की पावर 100% होती है, कंडक्टर की पावर 80% होती है। मानते जरूर हम इसको भाग्यांक,
लेकिन मूलांक सबसे ज्यादा रिजल्ट देता है, सीधी बात। तो हमको ये चेक करना है कि हमारा जो मोबाइल है वो ड्राइवर पर है या नहीं है। आप देखो, मैं एक और अच्छी चीज सिखाता हूं आपको। कुछ लोग अपने मोबाइल पर लॉक लगाएंगे। ये देखो, ये है मोबाइल आपका। अब उसके यहाँ डिजिट लिखे होते हैं। क्लियर है? अब उसने एल शेप का अगर लॉक लगाया हुआ है, जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता वो इंसान। जितने मर्जी उपाय कर ले बंगाली बाबा, मेरा डायलॉग है, वैसे मैं किसी कोई निंदा नहीं करता। भाई साहब, 500 बंगाली बाबा से कंसल्टेंसी ले लो, तुमने जो लाइन खींची है ये नीचे आ रही है और फिर लेट गए आप, जिंदगी में उठ नहीं पाएंगे आप कभी भी। हाउ टू अनलॉक इट। बात क्लियर? हमको बहुत ज्यादा बारीकी से समझना है कि किस चीज से क्या है। मैं आपको थोड़ा क्रिस्टल का भी ज्ञान कराऊंगा, वास्तु भी इसमें पढ़ाऊंगा। आपका मान लीजिए, अब देखिए मैं आपको बताता हूं, बड़ा अच्छी चीज सिखाता हूं। मान लीजिए आपका 4 नंबर नहीं है, तो आपके साउथ ईस्ट में वास्तु दोष है। बात खत्म। आपके साउथ ईस्ट में वास्तु दोष है, बिकॉज यू डोंट हैव 4 नंबर। नाउ सी एंड चेक इट, रिस्टोर इट। 4 नंबर वाला पैसे को बहुत अच्छा होता है। अब मैं बताता हूं, किसी का यहाँ क्लास में 8 नंबर हो तो भाई बुरा नहीं मानना। 8 नंबर वाले के साथ कभी बाजार मत जाना, ये खून पीने वाली पार्टी है। 50 दुकानों में जाएंगे, 1 इंच भी शर्ट आगे या पीछे हो जाए मजाला खरीद ले। इसने किंतु परंतु हंतु सारे लगाने हैं 8 वाले ने। 8 वाले को कभी कह दो भाई साहब चलना है घूमने, कैसे जाएंगे? कार से जाएंगे, बस से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे। अच्छा, कमरा कौन सा लिया? वो भैया तू जान छोड़ दे हमारी। ये इतने कोमे और फुल स्टॉप लगाने वाली पार्टी है। चेक कर लेना, जो भी 8 नंबर की पैदाइश है, मार्केट जाओ इनके साथ, पूरा मॉल छान लेंगे, 10 मॉल घुमा देना, मुश्किल से एक शर्ट ले पाएंगे ये लोग। इनकी एक और सबसे बड़ी खुजली है, राजा हरिश्चंद्र वाली। मैं सच बोल रहा हूं भैया, सच बोला, अपने पास रख, यहाँ कलयुग है घोर। बी फ्लेक्सिबल, दीज पीपल आर रिजिड, टू मच रिजिड। 8 नंबर्स आर टू मच रिजिड। इनका एक ही ड्रॉबैक है, जहां आड़े सत्यानाश कर लिया अपना जीवन का। इनका एक ही सबसे बढ़िया उपाय है, बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आइए आप अपने अंदर, रिजिड नहीं होना। आगे चलते हैं। मान लीजिए किसी का 6 नंबर नहीं है, 7 है, और उसके पास 2 था, 6 ही नहीं था। भाई साहब, शादी में दिक्कत कर देगा 6 नंबर नहीं है तो। इवन फॉरेन जाने में भी दिक्कत कर देता कई बार, क्योंकि वीनस है ना ये। नाड़ी में इसको कलत्र कारक कहते हैं, वीनस को। तो जब आपका कलत्र कारक ही है ही नहीं तो दिक्कत देगा। दिक्कत क्या देगा? लेट मैरिज कराएगा। मिनिमम कौन सी एज होनी चाहिए? 28 होनी चाहिए। उसके बाद शादी करा देगा, क्या दिक्कत है? क्लियर है? अब किसी का लोशो ग्रिड में 2 बारी 7 है। भाई साहब, ये बड़े नेक आदमी होते हैं, मैं इनकी बड़े आदर करता हूं। सदैव हारा हुआ इंसान। ये जंगल जाते हैं, एक छोड़ के 2 कुल्हाड़ी लाते हैं, दोनों पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम डबल 7 वाले करते हैं। इनका स्टमक भी डिसऑर्डर रहता है, स्टमक का भी प्रॉब्लम वगैरह रहता है। तो इनको जो है अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचना चाहिए। ये इमोशन से जीते हैं, इनके पास हाई फ्रीक्वेंसी आ गई इमोशंस की। मैंने बताया केतु का नंबर भी है, लेकिन साथ में क्या है, ये चंद्रमा की भी फोटोकॉपी है। तो आपको जो है दिक्कत देगा ही देगा। तो इस तरह से हमको बहुत बारीकी से समझना है, समझ के आगे चलना है। आगे चलते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है पर्सनल ईयर। जो पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। हर साल आपका पर्सनल आता है।
जो लोग पर्सनल ईयर आता है यंग एज के लिए 8, 9, ये जो पर्सनल ईयर आएंगे आपके 8 आ गया, 9 आ गया, इसने पूरे साल 2 शिफ्ट पे काम कराना है, सिंगल की सैलरी मिलेगी, शनि आए हुए हैं। अब मैं साथ में कैसे इसको एस्ट्रोलॉजी से पढ़ाता हूं, बड़े ध्यान से सीखिए। मैं सिलबट्टा घिस रहा हूं बड़ा तगड़े वाला, मेरी खुद की शनि की दशा है। पिछला साल मेरा 8 था, बैंड पूरा बजा मेरा, झूठ क्यों बोलना। फिर मेरा ये 9 साल 9वां चल रहा है पर्सनल ईयर, मेरी दशा शनि की है और ये मंगल है, मुझे हेल्थ इशू दिए, मैं 3 दिन हॉस्पिटल में रह के आया, नर्स बोली सर दवाई ले लो। कैसे कुंडली से मैच मेकिंग करवाऊं के दूंगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप ये समझ लीजिए कुंडली से मैचिंग कैसे होनी है, ये इंपॉर्टेंट है। संघर्ष वाला जीवन क्या को जीना हमने। whenever you will have a one personal year, then the beginning of life। अब आ जाओ कुंडली पे। कुंडली में जब हम आते हैं तो कालवृष कुंडली से हमारी मेष राशि बिगिनिंग है। जो जिनका मेष राशि हो, मेष लगन हो, उनकी तो लॉटरी लग गई। द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, समथिंग न्यू दे विल स्टार्ट आउट इन देयर लाइफ। वेरी सिंपल। कितना देखो बढ़िया चीज है। कोरिलेट करना आना चाहिए ना। देखो इंडिया में मेरे जैसे ही मूर्खानंद इसको कोरिलेट करता है, क्योंकि मेरी हॉबी है रिसर्च करना। बाकी आप कहीं से भी लोशो ग्रेड पढ़े, ये आपको कुंडली से कोरिलेशन किसी ने नहीं सिखाना। अगले ने सिर्फ लोशो ग्रेड पढ़ा देनी है शुद्ध वाली, और मैं आपको प्रोफेशनल वाली पढ़ाऊंगा। गाड़ी का नंबर, मकान का नंबर, मकान नंबर, सारा चीज आपको आएगी, फ्लैट नंबर, हर चीज, क्या सक्सेस है क्या नहीं है। क्लियर है। अब आप देखो ध्यान से, मेरा कंडक्टर 4 नंबर है। मेरा भाई साहब, मेरी एक गाड़ी का नंबर है 4। इतने चालान कट गए मैं बता नहीं सकता। ये भी राहु है, ये भी राहु है। समझ में आ रहा है। 2 राहु इकट्ठे हो जाए तो लोचा होकर रहेगा। जेब्रा क्रॉसिंग पे टायर चढ़ गया, कट गया चालान। सीधी सी बात है। तो हमको ये बारीकियां बतानी है आपको कि हमारा कुंडली के अंदर क्या कॉम्बिनेशन है क्या नहीं है, लोशो ग्रिड में क्या कॉम्बिनेशन है क्या नहीं है। एंड सेकेंडली आई विल आल्सो टीच यू काकड़ी। ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट रहेगा। काकड़ी क्या होती है कि मैं नोएडा में रहता हूं, तो क्या मैं बॉम्बे जाके रहूं तो वहां मेरी तरक्की होगी। काकड़ी कहती है यस, यू कैन गेट अ प्रॉस्पेरिटी ओवर देयर। सपोज मैं दिल्ली में रहता हूं, मैंने अप्लाई किया नोएडा की भी कंपनी में जॉब के लिए और गुड़गांव में भी अप्लाई किया, तो काकड़ी ये बताएगी कि आपको नोएडा वाली कंपनी में ज्यादा लाभ आएगा उत्तर प्रदेश से, अथवा हरियाणा से लाभ आएगा। ये काकड़ी ये बताती है। काकड़ी वर्क करती है इंटरस्टेट और आउट ऑफ द कंट्री। सेम स्टेट में काकड़ी कोई रिजल्ट नहीं देती, सेम स्टेट में जीरो रिजल्ट है। आप कोई केजी में बुलंदशहर से नोएडा आ जाऊं भैया, ना है तो उत्तर प्रदेश में ना, तू वहां नहीं वर्क करेगी। इंटरस्टेट में वर्क करेगी। और आउट ऑफ इंडिया जाना है, बंदे कहते हैं जी मैंने कनाडा जाना है। भैया काकड़ी से चेक कर लेते हैं तेरा कनाडा जाना ठीक है या गलत है, वहां जाके धक्के खाने नहीं खाने। मैंने अपनी क्लास में चेक किया था मिस्टर श्रीनिवासन राव का, ही इज वर्किंग इन द कतर। तो मैंने कहा जी कतर में तो आपकी लॉटरी लग गई है। बोले सर यस दिस इज ट्रू। मैंने काकड़ी निकाली और बताया। वहां सर मैं यहाँ पर 7 साल से हूँ, कतर में काम कर रहा हूँ पिछले 7 सालों से। तो ये जो लाभ होते हैं ना, बहुत हमारे दिमाग के ऊपर असर डालते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रेमेडी। रेमेडी कैसी होनी चाहिए, वर्क करती होनी चाहिए।
अब मैं आपको एक रेमेडी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका 3 नंबर है भी और 3 नंबर नहीं भी है, 3 नंबर है भी और 3 नंबर नहीं भी है। क्लियर? आपको अपनी कुंडली में जुपिटर की पावर बढ़ानी है। बात क्लियर? अब एक आदमी कहता है सर मेरे पास तो जहर खाने को पैसे नहीं है। क्लियर है? एक आदमी कहता है मेरे पास जहर खाने को पैसे नहीं है, तो मैं उसे कहूंगा आप केसर ले लीजिए, केसर के भी पैसे नहीं है तो हल्दी ले लीजिए, उसमें सूती धागा डाल लीजिए, और राइट हैंड में, फीमेल लेफ्ट हैंड में, मेल राइट हैंड में 3 सर्कल डाल करके वो धागा बांध दीजिए। वो पुखराज वाला काम करेगा। कब धागा बांधना है? बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि उस समय बृहस्पति की होरा भी है, वो पावरफुल हो गया। अगर आपके पास 2 पैसे हैं, 2 पैसे अच्छे हैं, तो क्या करें? गोल्ड का छल्ला पहनना है, इंडेक्स फिंगर, ये जुपिटर की है, सिर्फ छल्ला पहनना है। अब आप कह रहे हो जी छल्ला नहीं पहनना, मेरे को धागे से भी नहीं है, तो भैया तू एक काम कर, पीतल का ही छल्ला ले ले, सोने जैसे ही तो दिखता है वो, तो पीतल का छल्ला ले। बात है पहनने की विधि क्या है। आप जो नित्य पूजा करते हैं वैसे ही छल्ले को गंगा जल दूध में रखिए, नित्य पूजा करते हैं सुबह करिए, सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर उसको पहन लीजिए पूजा के बाद। क्यों मैंने कहा पूजा के बाद पहन लीजिए? मेरा कल ही रेमेडी का कोर्स खत्म हुआ। कारण कि वो वाइब्रेशंस उसके अंदर प्रवेश करी, आपने जो पूजा करके ऊर्जा क्रिएट करी, उस छल्ले ने ऊर्जा को ग्रहण करा। बस ये सिंपल सी बात है। क्लियर है? अब आते हैं एक और पॉइंट के ऊपर। ये कोर्स हमारा जो है कल मंडे को स्टार्ट होगा, 3 बजे डेली क्लास होगी, 3 PM डेली ऑनवर्ड, ठीक है, और 3 से 4 PM रहेगी डेली, और 10 दिन का कोर्स रहेगा, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे रहेगा, 10 डेज का रहेगा। इसमें आपके पास PDF भी आएंगी, और लाइफ टाइम जो है आपके लिए क्लास रिकॉर्डिंग रहेगी। क्लास रिकॉर्डिंग, पहले मेरी फीस ज्यादा थी, मैंने सभी कोर्सेज की फीस को रिड्यूस करता जा रहा हूँ। 4811 है इसका फीस, आपका फी इसका जो है 4811 है। कोई 4811 में प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ाएगा। ये मैं वो पढ़ा रहा हूं कि आप इसको पढ़ने के बाद कंसल्टेंसी करने की पोजीशन में हो, आप अपना पैसा जो खर्चा है वो वसूल करना आ जाए। सिंपल सी बात बता रहा हूं, आपको वो पढ़ाया जाएगा जो एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट है। जितने भी प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट पढ़ा रहे हैं बड़े बड़े कोर्स, सेम वही कोर्स है। मेरा उद्देश्य पढ़ाना है, क्योंकि मैं अपना कार्मिक डेट्स को खत्म करना चाहता हूं। मैं तो ओपनली बता रहा हूं, मेरा उद्देश्य पढ़ाने का है। मेरी क्लास में 3 लोग भी आए, 4 भी आए, मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे अपना कार्मिक डेट मिटाना है। सिंपल सी बात है। रीजन बिहाइंड क्या है? सिंपल सी बात सीखिए, मैं सिखा रहा हूं आपको कार्मिक डेट्स क्या होते हैं। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं, डिटेल पूछते रहते हैं, मैं उनको कहता हूं भैया मेरी बात सुन, मैं तेरे को ना कन्विंस करने के लिए नहीं बैठा, तू मेरे कोर्स कर, नॉट इंटरेस्टेड। जो पूछा पाछी करते हैं ना उनको तो मैं जवाब भी नहीं देता। आई एम born in मिथुन लग्ना and my Saturn is sitting in the 9th bhava which is retrograde। मेरे को इस जन्म में मुझे कर्म के फल मिलेंगे, भाग्य नहीं मिलेगा, क्योंकि भाग्य दिया ही नहीं था भगवान ने मेरे को। कार्मिक, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है, मेरे यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। ये क्या है? इट शोज ए कार्मिक डेट। मुझे पूर्व जन्म में भी ज्योतिष विद्या आती थी, मैंने पढ़ाया ही नहीं। 9th हाउस टीचर, मैंने पढ़ाया नहीं पूर्व जन्म में। इस जन्म में मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं इस जन्म में अपनी कार्मिक डेट्स को निपटा देना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू सी, आई डोंट वांट टू कैरी आउट सच ए थिंग्स। तो वो चीजें होती हैं। मेरा उद्देश्य पढ़ाना है, मेरा उद्देश्य बाजीगिरी नहीं है। किसी का कोई डाउट है वो मेरे से अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, किसी की कोई क्वेरी है मेरे से पूछ सकते हैं। अनम्यूट कर लें अपने एंड से, अपने एंड से अनम्यूट कर लें। सर नमस्कार। नमस्कार अतुल सर। निगम बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए निगम जी।
सर ऐसा था, मैं ये कह रहा था कि मंडे को 22 तारीख है, हाँ हाँ। और उस दिन ये आपको मालूम ही है कि वो प्राण प्रतिष्ठा का चल रहा हाँ है। हाँ मैं हाँ, वो अपने चलेगा। कॉलोनी के अंदर मेरे, तो तो कोई मैं बात अपनी नहीं, कोई कॉलोनी के अंदर दिक्कत सर ही मैं नहीं। उसमें बिजी हूँ होल डे। नहीं नहीं, कोई आप दिक्कत ट्यूसडे नहीं। से कर लीजिए। क्लास की रिकॉर्डिंग तो लाइफ टाइम के लिए बाबा। आपको कोई दिक्कत आए तो अगले दिन आके मेरे से पूछ के फिर वापिस चले जाओ। फोन पे मेरे से पूछ लेना क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा 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 अच्छा। सबसे बड़ी बात है वो गुरुजन किस बात के, जो अपने स्टूडेंट से इंटरेक्ट ना हो, जुड़े ही ना। नहीं नहीं, बहुत 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 धन्यवाद सर। जी। किसी और की सर कोई वैसे तैयारी है? हाँ बोलिए। 1 घंटे की क्लास रहेगी ना? 1 घंटे की क्लास एक रहेगी ना? एक घंटे की क्लास रहेगी सर। ठीक है एक ठीक है घंटे की ठीक क्लास। है ठीक है, कोशिश जी। करेंगे 1 घंटे ले आए। ठीक ठीक सर। जी। चलिए। ठीक ठीक। ठीक है। हैव ए गुड डे, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर धन्यवाद। ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। थैंक यू वेरी मच।